बिहार सरकार छठ पूजा के लिए घाटों की सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था करने में तत्पर है। घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और साइनेज लगाना, एम्बुलेंस और चिकित्सकों की तैनाती और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त निर्माण एजेंसियों को सड़कों को पूजा से पहले मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए चूनक ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। घाटों की सफाई और सजावट की भी व्यवस्था की गई है। नगर निगम ने सभी प्रमुख घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया है और अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे और साइनेज लगाए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। सिविल डिफेंस के कर्मी भी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्बुलेंस, पारा मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की तैनाती की गई है। निर्माण एजेंसियों को पूजा से 3 दिन पहले सड़कों को मोटरेबल सुलभ बनाने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छता के लिए घाटों पर चूना और ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिड़काव किया जा रहा है। इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, उन कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया रखा गया है, खासकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को। प्रत्येक घाट पर व्रत में शामिल होने वाले लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिन स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, उनके न तो आने जाने का और न ही उनके घाटों पर रहने सहने की कोई व्यवस्था की गई है। खासकर महिला कर्मचारियों के बारे में यह बात लागू होती है। महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। विभाग ने आदेश दिया है कि दिन में 1 बजे से लेकर जब तक घाट पर कोई भी व्रती मौजूद है, स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा देनी है और पुनः प्रातःकालीन अर्घ्य में रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह तक जब तक व्रती घाट पर है सेवा देनी है। सोचने वाली बात यह है कि रात के 2 बजे जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है वह घाटों पर पहुंचेगी कैसे? या तो बिहार सरकार द्वारा उनके आने जाने का प्रबंध किया जाता या फिर घाट पर ही रहने का प्रबंध किया जाता, तो ये संभव प्रतीत हो रहा है कि वह व्रती को सेवा दे पाती। परंतु अराजकता का आलम ये है, पुरुष तो पुरुष, महिलाओं की भी सुविधा का कोई ख्याल बिहार सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा नहीं रखा जाता है। इसे आप हम किस रूप में देखेंगे? क्या है महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं है? ये कैसी व्यवस्था है? पटना जिला के स्वास्थ्य विभाग की सूची 7 में संलग्न है। गौर से देखें इस कार्यालय के आदेश को। इस आदेश में कार्य करने की अवधि और स्थान कर्मचारी के नाम के साथ अंकित है। इससे साफ जाहिर होता है कि हर प्रकार से बिहार सरकार संवेदना विहीन हो गई है। बिहार सरकार के नौकरशाह अपने भांति ही यह समझते हैं कि उनके पास गाड़ी है और सरकारी व्यवस्था है, वैसे ही गाड़ी और व्यवस्था सभी महिला स्वास्थ्य कर्मियों के पास भी है। ये सिर्फ भ्रम नहीं तो और क्या है। इस बाबत ना तो सिविल सर्जन कार्यालय में कोई कुछ बोलने को तैयार है और ना ही स्वास्थ्य मंत्रालय में। जहां एक तरफ बिहार सरकार महिलाओं को रोजगार में 50% आरक्षण देकर अपना पीठ स्वयं थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का बिहार सरकार के रोजगार में शोषण भी जारी है।